से उत्तर आया, भाई क्या करना चाहिए क्या, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। हमको उन्होंने फोन नहीं किया था देवा भाऊ ने, लेकिन जो बातचीत हुई है उसका लब्बुलुआब बता रहा हूं, और तब आपको बताऊंगा कि ये देवा भाऊ कौन है। देवा भाऊ ने कहा कि भाई हमने तो आपको पूरी मदद कर दी, हमारे पास सतीश साल्यान भाई आए, उन्होंने एफआईआर करने की अर्जी लगाई, हमारे कमिश्नर ने एफआईआर नहीं किया, हमारे कमिश्नर ने मुलाकात नहीं की, और फिर कोर्ट में गई बात, अदालत ने पूछा कि एफआईआर क्यों नहीं किया, सरकार को जवाब देना था। हमने एक पीआई को भेज दिया, पुलिस इंस्पेक्टर को, लेवल के अधिकारी को भेज दिया, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने नहीं रिप्लाई नहीं दिया, हमारे कमिश्नर ने नहीं दिया, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी ने रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने रिप्लाई फाइल कर दिया। अब ये आपके सामने, देवा भाऊ ने कहा कि ये आपके सामने है, हमने जो आपको मदद की है ये आपके सामने है, अब इससे ज्यादा मैं मदद क्या कर सकता हूं। मैं सतीश साल्यान को तो कुछ नहीं कह सकता जाकर के, या सतीश साल्यान के वकील को नहीं कह सकता, आशुतोष पाठक को भी नहीं कह सकता, क्यूवाइब नेटवर्क को भी नहीं कह सकता। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई प्रतिष्ठा है। मेरे हाथ में जो कुछ भी है, सरकार के हाथ में जो कुछ भी है, सरकार ने उसे करने से कब पीछे रही सरकार, और सरकार ने वो काम किया, और पूरी फसीहत मोल लेकर के किया। स्थिति यह हो गई कि 16 जुलाई को हमारा मैटर बोर्ड पे नहीं आने दिया हमने, नहीं इन्होंने नहीं आने दिया, लेकिन तिकड़म ऐसा हुआ। 2 जुलाई को हमको फटकार लगी, 2 जुलाई को कहा कि 2 सप्ताह के अंदर रिप्लाई फाइल करो, हमने रिप्लाई ही नहीं फाइल किया, क्योंकि मैटर कोर्ट पे आया ही नहीं, हमने रिप्लाई नहीं फाइल किया। अब मैं इससे ज्यादा मदद क्या कर सकता हूं। सतीश साल्यान आए, दिशा के पिता, हमने एफआईआर दर्ज नहीं किया, पूरी मीडिया चिल्लाती रही, सब कुछ कहती रही, हमने एफआईआर दर्ज नहीं किया। पीआईएल 2023 में लगा, उसके बाद भी हमने एफआईआर नहीं किया। हमारे विधायक नितेश राणे, उनके पिता नारायण राणे, सब लोगों ने हमें एविडेंस दिया, लेकिन हमने ब्रेन वॉश करने के लिए एसआईटी गठित कर दिया 2023 में। फिर 12 महीने तक हमने कोई ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया, और फिर जब ऑफिसर अपॉइंट कर दिया तो उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। अब इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कोर्ट ने पूछा क्यों नहीं किया, तो हमने एक पीआई को बता दिया। भाई 2.5 साल 3 साल से तो मैं आपको मदद कर रहा हूं, बार बार मदद कर रहा हूं, अब मेरे हाथ में इससे ज्यादा मदद की कोई गुंजाइश नहीं है। देवा भाऊ ने मीटिंग में कहा कि मैं सारी परेशानी मोल ले रहा हूं, सारे गुस्से को मोल ले रहा हूं, देश भर के लोग नाराज हैं हमसे, लोग मेरे ऊपर तोहमत लगा रहे हैं कि मैं आपको मदद कर रहा हूं, और वो तोहमत के वो पूरे आधार हैं कि 2.5 साल से होम मिनिस्ट्री मेरे पास है और मैं एक एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा हूं, तो मैं किसको उल्लू बना रहा हूं। पूरी जनता क्या बेवकूफ है? जनता समझदार है, जनता समझ रही है। बावजूद इसके अगर आपको शक है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं सारी तोहमत मोल लेकर के मैं आपके बच्चे को, बेटे को बचा रहा हूं, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। 1 घंटे की मीटिंग का लब्बुलुआब ये है। बाप बेटे को लगा तो क्या हम कर दें अपने तरफ से, तो कहा अब आप अपने तरफ से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब उसी का मास्टर स्ट्रोक उस मीटिंग में तो उन्होंने कह दिया कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और उसके बाद आगे की कड़ी जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विधानसभा में
देवभाऊ ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया और कहा कि मैं तो आपके तरफ नहीं जा सकता हूं, आप आ सकते हैं। अब इसको संकेत पूरी दुनिया में, अंदर खाने जो बात हुई उसकी चर्चा कहीं नहीं है, वो बता रहा हूं मैं, लेकिन जो बाहर में पब्लिकली फोटो ऑप्स हुआ है उसकी चर्चा चारों तरफ शुरू हो गई कि उद्धव एंड देवेंद्र, बीजेपी शिवसेना उद्धव रीयूनियन की खबर आने लगी, आएगी भाई। आपने तस्वीर ही ऐसी खिंचवाई है जिसमें हर तरफ ये चर्चा होगी। अब आप सोचिए देवाभाऊ किस मिट्टी के बने हैं। मैं तो हैरान हूं, मैं नाराज तो होता हूं, लेकिन अब मैं जरा बारीकी से इनके मूव को समझ रहा हूं। अजित पवार को, शरद पवार जैसी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी, शरद पवार को दंभ था महाराष्ट्र में बड़े योद्धा बड़े नेता होने का, उनकी पार्टी को तोड़ दिया देवाभाऊ ने और भतीजे और चाचा में लड़ाई लगवा दी। यह शुद्ध और शुद्ध देवाभाऊ की कोशिश थी कह लें आप उसे, या चाल कह लें, शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया। जब देवभाऊ की सरकार जा रही थी तो कहा कि किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। इशारा दिया था जिन्होंने पीठ में खंजर भोंका था, उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे ने सपने में भी यह कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन हमारा सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट जो है, सबसे क्लोजेस्ट हमारा नेता, पारिवारिक जिससे संबंध थे, जिसको एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच के गठबंधन में मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी शिवसेना उद्धव की तरफ से, क्योंकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, वो मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे एकनाथ शिंदे को, और वहीं से एकनाथ शिंदे के मन में मुख्यमंत्री की कुर्सी के प्रति लालसा जगी थी, बनवाना चाहते थे एकनाथ शिंदे को, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने पिता की शैली में शासन चलाना चाहते थे कि कुर्सी पर बैठेंगे, रिमोट कंट्रोल अपने पास रखेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन उसके ये जो लुच्चे, मैं हर असंसदीय भाषा का प्रयोग करूंगा इस व्यक्ति के खिलाफ, हर असंसदीय भाषा का, ये किसी भी संसदीय भाषा का प्रयोग के लायक ये व्यक्ति नहीं है। इस बेटे ने बाप को कहा कि नहीं, अभी तो हमें बहुत सारा कुकृत्य करना है, सचिन बाजे को रीइंस्टेट करना है, दूसरे कोई नहीं करेंगे, और गुंडागर्दी करनी है मुंबई की सड़कों पे,